गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में। जैसा कि आप सबको पता है, आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस कर रहे हो और इस सीरीज में आपने कौन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों के बारे में आपने डिस्कशन की है एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 में। आज आप वॉल्यूम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप डिस्कस करोगे और आप सबसे पहले आप पढ़ोगे कौन के बारे में, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो फॉर्मूला तो जैसे आपको लास्ट टाइम लिखवाया गया था, जब आपको पूरी टेबल बनाई थी 6 के 6 फिगर के वॉल्यूम, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिखवाए गए थे। तो आज आप सिर्फ कौन के बारे में ही डिस्कशन करोगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, शेप ये है कौन की। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, रेडियस ऑफ बेस, एच हाइट और एल क्या है, स्लैंट हाइट। और ये रिलेशन काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, पहले भी आपने यूज किया है इसको, अब भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके पास ये रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो आप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं आपके पास, दोनों ही पार्ट बिल्कुल आसान है। एक पार्ट करवाया जाएगा, दूसरा पार्ट आप खुद कर लियो। चलो सेकंड पार्ट करवा दें आपको क्योंकि सेकंड में डाटा थोड़ा सा आपका डेसिमल में है। रेडियस कितनी गिवन है आपको, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस है, हाइट है, क्या निकालना आपने, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, बार बार बोला जाओ आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा सबसे पहले क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है। क्योंकि पहले मैंने बोला था आपको कि बाय द वे अगर सपोज करो आपकी कैलकुलेशन वगैरह में कहीं पे गलती होगी और फॉर्मूला आपका ठीक है तो आपके पास फिर भी आपने अलग से मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूले के, ठीक है। तो अब देखो चीजें यूज करो, पाई के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो पाई की जगह क्या यूज करोगे, 22/7। और ये वैसे तो डेसिमल में भी यूज कर सको, लेकिन आप चाहो तो डेसिमल को रिमूव भी कर सको। 3.5 को क्या लिखोगे, 35/10 और इसको चाहो तो 5 से डिवाइड कर दियो, 7/2 सेंटीमीटर। तो ये भी यूज कर सको, ये भी यूज कर सको, ये भी यूज कर सको, आपकी इच्छा है। तो चीजों को यूज करो, वॉल्यूम मिल जाओ 1/3 पाई की जगह 22 रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये है, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार प्रोडक्ट, 2 बार प्रोडक्ट कर दो, 7/2। हाइट कितनी है, अब नॉर्मल जो कैलकुलेशन हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 4 कैंसल, कितना आ गया 154। अब साइड्स यानी कि रेडियस और हाइट सेंटीमीटर में है, तो एरिया की यूनिट क्या थी आपकी, स्क्वायर यूनिट। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी आपके पास, क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट है उसका क्या करना है आपने, क्यूब। सेंटीमीटर है तो आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर है क्यूबिक। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी आपके पास, क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट आप डिस्कस कर रहे हो उसका क्यूब करना है आपने, और एरिया में क्या करना है आपने, स्क्वायर। यूनिट्स का भी आपने ध्यान रखना है, इसमें रख लोगे। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इससे भी आसान है, इसमें तो डेसिमल था, फर्स्ट पार्ट में डेसिमल की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपने खुद करना है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें भी अगेन 2 पार्ट है आपके पास। क्या निकालनी है आपने, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल। कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम बोल दो या कैपेसिटी, दोनों का मतलब क्या है आपका, सेम। लेकिन अब की बार आपने क्या निकालनी है, लीटर के अंदर निकालनी है। तो रिलेशन क्या है आपके पास, मीटर क्यूबिक, क्योंकि यहां से आंसर किसमें आया है आपका, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो या तो सेंटीमीटर क्यूबिक में आओगे या मीटर क्यूबिक में, लेकिन आपसे आंसर पूछा है लीटर में, क्योंकि जो भी आपके पास वॉल्यूम है नहीं, वॉल्यूम की यूनिट लीटर ज्यादा फेमस है, आपने यूज भी किया होगा। जैसे आप कोई भी लिक्विड पदार्थ आप यूज करो, जैसे आपने मिल्क यूज करो तो कैसे लिया करो आप, लीटर में लिया करो, 5 लीटर 10 लीटर, या मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक में ले हो आप, लीटर ज्यादा फेमस यूनिट है। तो इसलिए वॉल्यूम के लिए कई बार वो आंसर आपसे लीटर में पूछेगा, तो आपको रिलेशन का पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान रिलेशन है। 1
मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक में कितने लीटर हो आपके पास? 1000 लीटर। ये आपके पास रिलेशन है मीटर क्यूबिक में और लीटर में, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पे क्वेश्चन था सेंटीमीटर क्यूबिक, अब सेंटीमीटर क्यूबिक का क्या रिलेशन है? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक किसके इक्वल होगा? 1/1000 लीटर। यानी कि मीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और सेंटीमीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड। ये याद रखना आपने। कई बार तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ गया, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स लीटर। भाई 1 मीटर क्यूबिक में कितने लीटर हैं? 1000। ठीक है, कर लोगे तैयार ऑब्जेक्टिव भी? सब्जेक्टिव में अभी इसको यूज करोगे तो आप मीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट कर सको, सेंटीमीटर क्यूबिक को भी लीटर में कन्वर्ट कर सको। तो मीटर क्यूबिक को कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटीमीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करोगे? ठीक है। वैसे तो लीटर में ही ज्यादा फेमस है, लेकिन कई बार किलो लीटर भी बोल दिया। किलो, 1 किलो में कितनी यूनिट हो आपके पास? 1000। तो किलो लीटर अगर पूछ ले, नहीं कई बार ऐसे बोल दिया मीटर क्यूबिक को किलो लीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो आपके पास? 1000। तो 1 KL, KL का मतलब है किलो लीटर। तो 1 किलो लीटर किसके इक्वल है? 1000 लीटर। और 1000 लीटर किसके इक्वल है? मेरे मीटर क्यूबिक। तो ऐसे आप मीटर क्यूबिक को लीटर में भी कन्वर्ट कर सको और मीटर क्यूबिक को किलो लीटर में भी कन्वर्ट कर सको। यानी कि मीटर क्यूबिक और किलो लीटर तो दोनों बराबर ही है, क्योंकि 1 मीटर क्यूबिक में कितने किलो लीटर हैं? 1। तो ये दोनों बराबर यूनिट है आपके पास। मीटर क्यूबिक और किलो लीटर दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन मीटर क्यूबिक से लीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूबिक से लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। और सेंटीमीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं, दोनों बिल्कुल सिंपल हैं। चलो सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर लो, वैसे तो कोई भी कर सको आप। क्या है आपके पास? रेडियस अगेन कितनी दे दी आपको? अब की बार स्लैंट हाइट दे दी, कोई बात नहीं, मतलब एल की वैल्यू दे दी 20, लेकिन आपने निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए किस किस चीज की जरूरत है? रेडियस और हाइट। अब रेडियस तो है, हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट दे रखी है, कहां से निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया आपके पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पहले लिख दो। दो क्वांटिटी अगर बराबर है तो उनको लेफ्ट और राइट साइड को जब इंटरचेंज करोगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर आपको बोल दें एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल है, या ऐसे लिख दो 5 किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। चीज दोनों क्या है आपके पास? सेम है। इक्वेशन में लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। तो अब हाइट तो निकालनी है, रेडियस कितनी है? 7, स्लैंट हाइट कितनी है? 25। 625 माइनस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, तो कितना बच गया? ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576। 576 किसका स्क्वायर है? 20। दो क्वांटिटी इक्वल है, पावर सेम है, तो बेस भी क्या मिलेगा आपको? हाइट कितनी मिल गई आपको? मिल गई हाइट। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन? फॉर्मूला लिखोगे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है? 7 स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार प्रोडक्ट करोगे। और हाइट कितनी है? बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो 22 इंटू 56 प्रोडक्ट कर दियो। कैलकुलेशन आप खुद कर सको। 22 और 6 की प्रोडक्ट कितना आ गया? 132। 13 को कैरी करना आपने, 22 और 5 110। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर।
आंसर किस में आऊगा? ये तो सेंटीमीटर क्यूबिक में आया है, लेकिन आपसे पूछा किस में गया है? सेंटीमीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड। वेरी गुड। अब ये सेंटीमीटर क्यूबिक था, लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करोगे? 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो। तो ये था आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन, किसमें? लीटर की फॉर्म में। यहां तक तो पहले भी किया था, लेकिन अब आंसर आपसे लीटर में पूछा गया है। तो लीटर में अगर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे। मीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये था आपके पास कैसे आप यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। ये भी अगेन काफी आसान क्वेश्चन है। देखो अब तक जो 2 क्वेश्चन थे वहां पे आपके पास क्या था? आपको रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट, तीनों में से 2 चीजें आपको दे रखी हैं और आपने क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपने यूज कर लिया था वॉल्यूम का, लेकिन जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है? वॉल्यूम तो आपको दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, हाइट दे दी, और क्या पूछ लिया आपसे? रेडियस। तो जो ये वॉल्यूम है, रेडियस है, हाइट है, इस फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें हैं आपके पास मेन। एक तो वॉल्यूम, एक रेडियस, एक हाइट। 3 में से कोई 2 चीज आपको दे देगा, तीसरी चीज आपसे पूछ लेगा। पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू या तो 22/7 यूज करोगे, या फिर जो अगर इसने कोई वैल्यू मेंशन करके तो वो यूज करोगे। तो ये तो कांस्टेंट है। 3 अननोन है, वॉल्यूम, रेडियस, हाइट। 3 में से कोई 2 चीज आपको देगा, तीसरी चीज आपसे पूछ देगा। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम आपको दे दिया, हाइट आपको दे दी, क्या चीज निकालनी है आपने? यूज कर लो। इन क्वेश्चंस में डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बस एक बार आप बना लो, इसी से काम चल जाएगा। कौन, बस दिमाग में इमेज रखनी है इसकी कौन की। ये हो गया आपके पास। अब वॉल्यूम ये तो इसने दे रखा है, आपके पास भी तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपने अपना फॉर्मूला यूज किया, ये वॉल्यूम इसने दे रखा है, तो यहां से आर की वैल्यू आप निकालोगे। पाई के बारे में इसने मेंशन कर रखा है, क्या है पाई की वैल्यू? 3.14। हाइट कितनी है? 15। ये इसको कैंसिल कर दिया, कितना बच गया? 5। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 1570। ये इसके साथ प्रोडक्ट कर लो, और की ये आ गई प्रोडक्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया आपने। अब इसको सॉल्व करना है। आप कोशिश करो जो डेसिमल के बाद प्लेसेस की संख्या क्या हो बराबर, तभी कैलकुलेशन आसान होगी। यहां पे डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? यहां पे एक भी नहीं। यहां से डेसिमल हटाना है, मतलब अगर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर से डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से हटाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। ये बिल्कुल बेसिक से रूल है, आपने जो लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। डिनोमिनेटर से जब डेसिमल हटाओगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो 100 से क्या करना पड़ेगा आपने? मल्टीप्लाई। उसके क्या लिखोगे? 1570 बाय 1570, क्योंकि 2 जीरोस हैं डेसिमल के बाद, तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 1570 से 1570 कैंसल, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 100। 100 को क्या लिखोगे? आर की वैल्यू कितनी आ गई? रेडियस ही तो फाइंड आउट करनी है आपने। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक में है तो रेडियस किस में आओगी आपकी? सेंटी। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला का यूज करो, सिंपलीफाई कर रहे। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब की बार तो आपसे रेडियस पूछी गई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ दिया? डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालोगे? रेडियस अगर मिल गई तो डायमीटर कैसे निकालोगे? वेरी गुड, रेडियस का क्या कर दोगे? डबल। चलो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करांगे इसके ऊपर। हाइट कितनी देर की आपको? वॉल्यूम कितना दे दिया? 48 पाई सेंटीमीटर। ये तो इसने दे रखा है वॉल्यूम, आपके पास भी तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का,
ये और भी आसान कैलकुलेशन है। एच की वैल्यू आपको दे रखी है, यूज करो 1/3। आर की तो वैल्यू निकालो। एच की वैल्यू कितनी है 9, ये हो गया 48। तो यहां से 3 आर स्क्वायर की वैल्यू 48 पाई बाय 3 पाई। पाई से पाई कैंसल, 48 को इससे डिवाइड करो कितना आ गया 16। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 को क्या लिखो है 4 का, आर की वैल्यू कितनी आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन में तो रेडियस ही पूछे थी, लेकिन अब की बार क्या पूछ लिया डायमीटर। रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना होगा, वेरी गुड। डायमीटर किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। कर ले क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है आपके पास, एक ही फॉर्मूला है, चीजों को आपने यूज करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ये देखो। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास काफी आसान है। क्या करना आपने, एक कोनिकल पिट, पिट का मतलब क्या हुआ गड्ढा। गड्ढा देखोगे आपने, एक गड्ढा खोदना आपने, उसकी शेप कैसी है कोनिकल, ऐसे खुदाई करनी है आपने इसकी। डायमीटर आपको दे रखा है 3.5, क्वेश्चन में क्या है डायमीटर है 3.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2 मीटर। डेसिमल को हटा दो, 5 से डिवाइड कर दो, ये आगे रेडियस, ये है हाइट। आपने इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब क्या है वॉल्यूम, और किसके अंदर किलोलीटर। 1 किलोलीटर किसके इक्वल है 1 मीटर क्यूबिक के बराबर है, यानी कि मीटर क्यूबिक और किलोलीटर दोनों क्या है बराबर। तो पहले तो एक बार नॉर्मल आप वॉल्यूम निकालो इसका। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपके पास 1/3। तो 1/3 पाई के बारे में कुछ मेंशन कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं। 22/7 रेडियस कितनी है 7/4, उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार प्रोडक्ट, और हाइट कितनी है 12। कैलकुलेशन कर लो 3 × 4, 4 से 4 कैंसल, 2 11, 77/2 मीटर क्यूबिक। वॉल्यूम किस में आया है मीटर क्यूबिक, लेकिन कन्वर्ट किस में करना है किलोलीटर। लेकिन किलोलीटर और मीटर क्यूबिक तो दोनों बराबर हैं, तो मीटर क्यूबिक बोलो इसको या किलोलीटर, दोनों के मिलेंगे आपको बराबर। हाँ अगर लीटर में पूछ ले आपने फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखने आपने, क्योंकि जब भी वॉल्यूम की बात करोगे मीटर क्यूबिक और सेंटीमीटर क्यूबिक की बजाय लीटर ज्यादा फेमस है, लीटर ज्यादा यूज करोगे आप, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो क्या है अगेन वॉल्यूम आपको दे दिया, और एग्जाम में कई बार आया दिया क्वेश्चन, ये वॉल्यूम कितना दे दिया आपको 9856, डायमीटर दे दिया 28, डायमीटर कितना है 28, तो रेडियस कितनी आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे आपने, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो पहले आप क्या करोगे, वॉल्यूम दे रखे आपको कितना है 9856, ये तो इसने दे रखा है वॉल्यूम, आप निकालो 1/3 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस 14 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार प्रोडक्ट 9856। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो। एच की वैल्यू देखो 9856 इंटू 3 बाय 22 इंटू 2 इंटू 14, डिवाइड करो इसको, पहले इसको 22 से डिवाइड करियो, कैलकुलेशन कर लो कितना आ गया आपके पास 4 8 2 इंटू 14। अब 2 से डिवाइड कर लो, 14 पे भी शायद पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। एच की वैल्यू कितनी आ गई 48। फर्स्ट पार्ट में तो हाइट ही निकाल दोगे। उसके बाद क्या है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस
हाइट ये है, इसका स्क्वायर कर दियो, रेडियस ऑफ 14 स्क्वायर कर दो, सिंप्लीफाई कर लोगे। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। और उसके बाद क्या निकालना है, कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितने है 14, एल जो आप सेकंड पार्ट में निकालोगे, सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन करनी है आपने, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का सम कर लियो, स्क्वायर रूट ले लियो, तो आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, एल सेकंड पार्ट से निकालोगे, कैलकुलेशन करनी है आपने नॉर्मल, तो इसमें यूज कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास कर्ड सरफेस एरिया का। तो यहां तक आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बाकी आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।